बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज कंप्लीट दिस कंसेप्ट मैप डिस्क्राइबिंग पोटेंशियल कॉजेज ऑफ इवोल्यूशनरी चेंजेस विद इन पॉपुलेशंस. क्वेश्चन में हमें एक कंसेप्ट मैप दिया है जो कि क्या डिस्क्राइब कर रहा है, पोटेंशियल कॉजेज ऑफ इवोल्यूशनरी चेंजेस विद इन द पॉपुलेशंस. हमें क्या करना है, इस कंसेप्ट मैप को कंप्लीट करना है बाय फिलिंग ए, बी, सी, डी, ई, एफ और जी. तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम की कंसेप्ट देख लेंगे. तो इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट होगा माइक्रो इवोल्यूशन. माइक्रो इवोल्यूशन. इवोल्यूशन क्या होता है, पहले तो इवोल्यूशन यानी कि इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स में चेंज आना. इवोल्यूशन यानी कि चेंज इन इनहेरिटेबल कैरेक्टर्स. और माइक्रो इवोल्यूशन यानी कि अलील फ्रीक्वेंसी में चेंज आना ओवर द टाइम. तो हम इसे लिख सकते हैं चेंज इन अलील फ्रीक्वेंसी ओवर द टाइम. अब माइक्रो इवोल्यूशन की अकरेंस के बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं. ये कॉजेज क्या क्या हैं और उनके रिजल्ट्स क्या क्या होते हैं, इस कंसेप्ट मैप में देखेंगे हम. तो सबसे पहले हमें क्या बोला कि माइक्रो इवोल्यूशन क्या है, इट इज द चेंज इन अलील फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन. जब अलील फ्रीक्वेंसी एक पॉपुलेशन में चेंज होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, माइक्रो इवोल्यूशन कहते हैं. ये माइक्रो इवोल्यूशन किसकी वजह से आ सकती है, फर्स्ट रीजन क्या होगा इसका, जेनेटिक ड्रिफ्ट. तो फर्स्ट ब्लैंक में हम लिखेंगे जेनेटिक ड्रिफ्ट. जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, जब जीन फ्रीक्वेंसी चेंज होती है ओवर द टाइम, उसे हम कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट. सेकेंड रीजन क्या है माइक्रो इवोल्यूशन का, माइक्रो इवोल्यूशन हो सकती है ड्यू टू जीन फ्लो. तो सेकेंड रीजन यानी कि बी ब्लैंक में हम लिखेंगे जीन फ्लो. जीन फ्लो क्या होता है, जीन्स जब ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर. और थर्ड रीजन क्या है माइक्रो इवोल्यूशन का, थर्ड रीजन होगा माइक्रो इवोल्यूशन का नेचुरल सिलेक्शन. तो सी ब्लैंक में हम लिखेंगे नेचुरल सिलेक्शन. नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, उन ऑर्गेनिजम्स का सिलेक्शन होना या सर्वाइवल होना जो बेटर अडेप्टेड हैं टू द चेंजिंग एनवायरमेंट्स. अब अगर बात करें जेनेटिक ड्रिफ्ट की, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट यहाँ पर आया था ए ब्लैंक में. जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, रैंडम फ्लक्चुएशंस मोर लाइकली इन अ डैश. तो ये रैंडम फ्लक्चुएशंस किस में आ सकती है, जेनेटिक ड्रिफ्ट यूजुअली होता है इन स्मॉल पॉपुलेशंस. तो डी ब्लैंक में हम लिखेंगे स्मॉल पॉपुलेशंस. स्मॉल पॉपुलेशंस. और ये किसकी वजह से हो सकती है या ये किसकी वजह से रिजल्ट करती हैं, इनके दो ऑप्शंस हैं हमारे पास, या तो फाउंडर इफेक्ट या फिर बॉटल नेक इफेक्ट. तो ई ब्लैंक में हम लिखेंगे फाउंडर इफेक्ट. फाउंडर इफेक्ट. फाउंडर इफेक्ट क्या होता है, फाउंडर इफेक्ट यानी कि जेनेटिक वेरिएबिलिटी में डिक्रीज होना. और ये डिक्रीज कब होता है, जब पॉपुलेशन का एक छोटा सा हिस्सा अलग हो जाता है लार्जर पॉपुलेशन के हिस्से से. तो उसे हम कहते हैं फाउंडर इफेक्ट. और एफ ब्लैंक यानी कि दूसरा कॉज क्या है जेनेटिक ड्रिफ्ट का, उसे हम कहते हैं बॉटल नेक इफेक्ट. तो हम एफ ब्लैंक में लिखेंगे बॉटल नेक इफेक्ट. बॉटल नेक इफेक्ट क्या होता है, बॉटल नेक इफेक्ट यानी कि पॉपुलेशन साइज में डिक्रीज आना, पॉपुलेशन साइज का रिड्यूस होना. अब जो थर्ड रीजन था हमारा माइक्रो इवोल्यूशन का यानी कि नेचुरल सिलेक्शन. नेचुरल सिलेक्शन लीड्स टू अडैप्टिव इवोल्यूशन. नेचुरल सिलेक्शन से क्या होता है, अडैप्टिव इवोल्यूशन होती है. और नेचुरल सिलेक्शन होती किस वजह से है, यानी कि जी ब्लैंक. तो नेचुरल सिलेक्शन होती है ड्यू टू अनइक्वल रिप्रोडक्टिव सक्सेस. यानी कि जो इंडिविजुअल्स अडैप्ट नहीं कर पाए हैं उनकी रिप्रोडक्टिव सक्सेस नहीं होगी, उनके जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो फर्टाइल नहीं होंगे. अगर वो फर्टाइल नहीं होंगे
तो वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, उनका नेचुरल सिलेक्शन नहीं होगा एंड वो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। तो जी ब्लैंक में हम लिखेंगे अनइक्वल रिप्रोडक्टिव सक्सेस। तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। हमने इस कंसेप्ट में आपको पूरा फिल किया और हमने ए से लेकर जी ब्लैंक्स को फिल किया। तो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।